दुनिया के अहम तिजारती रास्तों के हवाले से हमने पिछली किस्त में आपको बताया था कि बहरी रास्तों की अहमियत क्या है और साथ ही नहर सुएज़ का भी जिक्र किया था। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नहर सुएज़ से ज़रा आगे और बात करते हैं सबसे पहले नहर पानामा की। जिस तरह किसी ज़माने में एशिया से यूरोप आने जाने के लिए बहरी जहाज़ों को पूरे अफ्रीका के गिर्द लंबा चक्कर काटना पड़ता था, बिल्कुल वैसे ही दुनिया के दो सबसे बड़े समुद्रों यानी बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस के दरमियान सफ़र करना भी आसान नहीं था। यानी अगर किसी बहरी जहाज़ को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना होता तो उसे बहुत लंबा चक्कर काट कर यानी पूरे बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका के गिर्द घूम कर जाना पड़ता था, वो भी कैप हॉर्न जैसे ख़तरनाक तरीन बहरी रास्ते से। ये फासला 22,000 किलोमीटर होता था, लेकिन नहर पानामा बनने से ये फासला घटकर सिर्फ 9,500 किलोमीटर रह गया। ये नहर उस जगह वाक़ है जहाँ बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल को एक छोटी सी ज़मीनी पट्टी अलग करती है, जिसे हम खाकनाए पानामा या अंग्रेज़ी में एस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1881 में फ़्रांस ने एक नहर का काम शुरू किया, लेकिन ये नहर सुएज़ की तरह कोई आसान जगह नहीं थी। ये इलाका आबादी से बहुत दूर, घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर वाक़ है। यही वजह है कि नहर पानामा का काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। 22,000 मजदूरों की हलाकत के बाद ये काम बंद कर दिया गया। फिर 1904 में अमेरिका आया, जिसने 10 साल की मेहनत और मज़ीद 5,000 अफराद की जानें देकर बिलाखिर इस नहर को मुकम्मल कर लिया। पहले साल यानी 1914 में नहर पानामा से 1,000 बहरी जहाज़ गुजरे। आज ये तादाद 14,000 से भी ज़्यादा है, यानी ये दुनिया के मसरूफ़ तरीन बहरी रास्तों में से एक है। इस नहर में जो जहाज़ एक तरफ से दाखिल होता है उसे दूसरी जानिब से निकलने में औसतन 11 से 12 घंटे लगते हैं। इस नहर के दरमियानी हिस्से में एक बड़ी कुदरती झील भी वाक़ है, जो सतह समुंदर से 85 फीट ऊपर है। यही वजह है कि बहरी जहाज़ों को कैनाल लॉक्स में से गुजार कर ऊपर लाया जाता है और फिर झील के दूसरे किनारे की तरफ नीचे उतारा जाता है। सन 1977 तक ये नहर और इसके इर्द गिर्द का इलाका अमरीका के पास था। फिर इसे एक माहिदे के तहत पनामा के हवाले किया गया और आज ये नहर मुकम्मल तौर पर पनामा की मिल्कियत है। अब तक हमने जिन बहरी रास्तों की बात की है वो मसनूई तौर पर बनाए गए थे, यानी नहर सुएज़ और नहर पानामा। लेकिन दुनिया का मसरूफ़ तरीन बहरी रास्ता एक कुदरती गुज़रगाह है जिसे आबनाए मलाका कहते हैं। यह आबनाए इंडोनेशिया और मलाइशिया के दरमियान वाक़ है, बिल्कुल जजीरा सुमात्रा और जजीरा नुमा मलाय के दरमियान। ये बहर हिंद और बहरुल काहिल को आपस में मिलाती है, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये दुनिया के गुंजान आबाद तरीन इलाकों को आपस में मिलाती है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, जनूबी कोरिया, मलाइशिया, फिलिपाइन, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे बड़े और अहम मुल्क अपनी ज़्यादातर तिजारत इसी आबनाए मलाका के ज़रिए करते हैं। ये रास्ता बहुत कदीम ज़माने से मशहूर है। अरब ताजिर इसी रास्ते से गुजरकर मशरिक़ बईद और चीन तक जाते थे। फिर 10वीं सदी से चीन के बहरी जहाज़ भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करने लगे और बाकी दुनिया से तिजारत शुरू की। आज तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका भर से उसकी तिजारत इसी आबनाए मलाका के जरिए होती है। दुनिया भर की तिजारत का 25% बल्कि तेल की आलमी तिजारत का भी तकरीबन इतना ही हिस्सा आबनाए मलाका से गुजरता है। यहाँ से हर साल 94,000 बहरी जहाज़ गुजरते हैं, यानी ये वाकई दुनिया की मसरूफ़ तरीन आबी गुजरगाह है। लेकिन इसमें एक मसला है कि एक जगह इस आबनाई की चौड़ाई सिर्फ 2.8 किलोमीटर है, जिसकी वजह से बहरी ट्रैफिक में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और आलूदगी का मसला अलग से है। दुनिया भर को तेल की फराहमी के लिए अहम तरीन बहरी रास्ता है आबनाए हॉर्मुज़। ये खलीज फारस और खलीज ओमान को आपस में मिलाने वाली एक कुदरती गुजरगाह है। ये तो आप जानते ही हैं कि खलीज के ममालिक तेल की दौलत से माला माल हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन, इन सब मुल्कों से निकलने वाला तेल और गैस आबनाए हॉर्मुज़ से ही दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को जाता है। दुनिया की 1/3 LNG और तेल की कुल खपत का लगभग 1/4 हिस्सा इसी आबनाए से गुजरता है। सिर्फ 2018 में यहाँ से रोज़ाना 2.1 करोड़ बैरल तेल गुजरा, जिसका मतलब है रोज़ाना 1.17 अरब डॉलर्स मालियत का तेल। यही वजह है कि आलमी तिजारत में आबनाए हॉर्मुज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मशरिक़ वस्ता में वाक़ है, इसलिए सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि आबनाए हॉर्मुज़ की जंगी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। माजी में इस इलाके में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं जिनसे हालात ख़राब हुए। मसलन जुलाई 1988 में अमरीकी बहरिया ने इसी आबनाए में एक ईरानी मुसाफिर तैयारे को मार गिराया था, जिससे 290 मासूम शहरी मारे गए थे। फिर गुज़िश्ता कुछ अरसे में ईरान ने कई बार इस आबनाए को बंद करने की धमकी दी है। इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं नई आलमी जंग किसी जगह पर शुरू हो सकती है तो उनमें से एक जगह आबनाए हॉर्मुज़ भी है।
امید ہے آپ کو آج کی قسط بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو آبنائے جبرالٹر، در دانیال اور آبنائے باب المندب کے بارے میں بتائیں گے، جو دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہیں ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔